अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम इस वक्त गिनती की किताब का मुताला कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की चौथी किताब है और मूसा की लिखी गई 5 किताबों में से एक है। और आज हम गिनती की किताब के 11वें और 12वें बाब का मुताला करेंगे। अजीज नाजरीन, पिछली किस्त में हम लोगों के सफ़र की शुरुआत पर रुके थे। लोगों के सफ़र की शुरुआत जो कि 10वें और 11वें बाब में है, और ये गिनती की किताब का दूसरा हिस्सा है। और आज हम चंद पड़ाव देखेंगे जिन पर लोगों ने क़याम किया और वहां से गुजर हुआ, और हम उनसे चंद एक सबक सीखेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ आज के मुताले में शामिल हो जाइए। और इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एसाम को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, सबसे पहले मैं आपसे 11वें और 12वें बाब की मरकजी बातें कौन सी है उनके बारे में जानना चाहूँगा। उन्होंने चलना शुरू किया और फिर मसले आने लगे और तफसीलन फिर या आदमी उनकी की असलियत हकीकत ज़ाहिर होने नजर लगी। आने लगी। शुरू में तबरा की कहानी है, उन्होंने खुदा से शिकायत की और खुदा को ये बात बुरी लगी। ये पहला हिस्सा है। और मिली जुली भेड़ें अपनी हवस पूरी करने के लिए आगे बढ़ने लगीं। फिर इसका नतीजा सामने आया जो कि वो अजीब बातें थीं कि मिस्र में क्या था और उनका ऐन बियाबान में खुदावंद की हजूरी और उसकी मेहरबानी पर मिस्र की चीजों को तरजीह देना है। फिर मूसा भी भड़कने लगा। फिर वो भी ये कहकर बुड़बुड़ाने लगा, क्या ये लोग मेरे पेट में पड़े थे? क्या ये मुझसे पैदा हुए हैं जो मुझसे कहते हैं जिस तरह बाप दूध पीते बच्चे को उठाता है मैं इनको उठाऊं? अपने खादम से ऐसा सख्त बर्ताव क्यों? फिर खुदावंद मूसा से कहता है कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जमा कर और मैं उस कुव्वत में से जो तुझ पर है लेकर इन 70 पर डालूंगा। बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग मूसा की मदद के लिए मुकर्रर किया, लेकिन ये एक आम अंदाजा है। इसके बाद यकीनन खुदा ने जवाब दिया और बटेरें भेज दीं। लेकिन जब वो बटेरें खा और उसे अपने दांतों में चबा रहे थे तो खुदावंद ने उनमें सख्त वबा भेजी और कबरूत बतवा की लड़ाई में बहुत से ऐसे थे जो अपनी जान से गए थे। 12वें बाब में और फिर मरियम और हारून हारून का गुनाह, ये खास तौर पर मरियम के हवाले से है। लोगों की नाकामी, मरियम और हारून की नाकामी, मूसा की और यही इन नाकामी दोनों देखिए। अबवाब का मौजू है। सही। अब मैं 11वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचा खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का, और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तबैरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। जाहिर है कि यह गुनाह था जिससे खुदावंद का कहर भड़का। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि सही। उन्होंने क्या कहा, पर खुदावंद ने सुना। लेकिन खुदावंद का कहर भड़का क्योंकि वो पाक है, और खुदावंद की तरफ से आग नाजिल हुई और उनको जला दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस पर बात करें। जो गुनाह लोगों ने खुदा के खिलाफ किया, इससे हम क्या सीखते हैं? जब वो शिकायत कर रहे थे तो खुदावंद ने उनकी शिकायत सुनी, शायद क्योंकि उनको खैमे की तरतीब ना पसंद आई कि क्या कहाँ रखा गया, और शायद 20वीं आयत में किसी और बात का जिक्र है। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया और उसके सामने तुम ये कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। जी, कि हम मिस्र से क्यों निकले। शायद ऐसा ही हुआ। इससे दर हकीकत खुदावंद का कहर हौलनाक तरीके से भड़का। खुदावंद के जज्बात को ठेस पहुंची कि मैंने तुझे निकाल कर इज्जत दी, सब कुछ तेरे लिए किया। देख मैंने कैसे बहरे कुलजम के 2 हिस्से किए। उनकी शिकायत से खुदावंद नाराज हुआ, और जो कुछ हुआ खुदावंद ने सुना। गोया वो खुदा पर इल्जाम लगा रहे थे कि जो हुआ बुरा हुआ, और मेरा ख्याल है इसीलिए खुदा का कहर उन पर भड़का। सही। पहले ही वो नहीं लिखा जो कुछ उन्होंने कहा, लेकिन खुदावंद भले ही हम कुछ ना कहें, खुदावंद के कान सुनते और उसकी आंखें देखती और जांचती हैं। मेरे मकासद खुदावंद के सामने आया हैं, और मेरे दिल की बुराई भले मेरी जुबान पर हो या मेरे अंदर, खुदावंद के कहर को भड़काती हैं, और क्योंकि वो इसके पाक है। नताइज भी वही हैं जिनको हम आगे चल के बड़े वाज़े तौर पर देखेंगे। सही। जी चौथी आयत में मिली जुली भीड़ के हवाले से एक गुनाह है, जी। और जो मिली जुली भीड़ उनमें थी वो तरह तरह हिर्स करने लगी, और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको गोश्त खाने को कौन देगा। हमको वो मछली याद आती है जो मिस्र में मुफ्त खाते थे,
اور ہائے وہ کھیرے اور خربوزے اور گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس نے من کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ملی جلی بھیڑ نے کیا کہا؟ من کے خلاف لوگوں کا گناہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ یہاں ملی جلی بھیڑیں ہیں جو اپنی ہوس کو پانا چاہتی ہیں۔ سو بنی اسرائیل بھی رونے لگے۔ رو رہے تھے۔ کیوں؟ آپ ذرا سوچیں کہ 20,000 لوگوں سے بھرا ہوا خیمہ ہو اور ہر بندہ وہاں رو رہا ہو، جی، گوشت دو، گوشت چاہیے۔ عجیب بات ہے۔ اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اپنی ہوس پانا چاہتے تھے، اور اس سے اچھے لوگوں میں عجیب سے احساسات ابھرنے لگے تھے۔ اور جب انہوں نے شکایت کی تو خداوند ناراض ہوا، اور ملی جلی بھیڑوں کو موقع ملا اپنی ہوس پوری کریں، اور پھر وہی سب کچھ شروع ہو گیا اور وہ پھر رونے لگے۔ پر کس کے لیے؟ یہ سنجیدہ بات ہے۔ اور جب ہم بھوک کے باعث ایسا رویہ اپنا لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ من کا ذائقہ بدل جاتا ہے، صحیح۔ اور دنیاوی معاملات میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے اور الہی معاملات میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی معاملات میں بڑھنا اور الہی معاملات میں کم ہو جانا۔ انہوں نے من کے متعلق بری باتیں کہیں، انہوں نے مصر کے کھانے کی تعریف کی بجائے اس غلامی اور بے عزتی کو یاد کرنے کے۔ یہاں وہ کہتا ہے ہمیں یاد ہے، اور تمہیں کیا یاد ہے؟ وہ مچھلی جو ہمیں مصر میں کھانے کو ملا کرتی تھی۔ اور اگر آپ یہاں غور کریں تو بدن کو جب بھی موقع ملا تو وہ ملی جلی بھیڑ کی ہوس کا ساتھ دینے لگا۔ یہ قدرتی اثر ہے۔ پھر وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی خوشبو اچھی نہیں، اور ان چیزوں کی بری خوشبو ان کی ناک کو اچھی لگنے لگیں۔ صحیح۔ تو پھر ان چیزوں کا کیا جو خداوند نے تمہیں دی ہیں؟ لیکن اب ہماری جانیں خشک ہو گئیں، یہاں کوئی بھی چیز میسر نہیں، اور ہمیں من کے سوا یہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر بائبل من کے تعلق سے بیان کرتی ہے، اور پھر لکھا ہے 8ویں آیت کے آخر میں اس کا مزہ تازہ تیل کا سا تھا۔ یاد ہے جب خداوند نے خروج کے 16ویں باب میں انہیں من مہیا کیا؟ شہد کے بنے ہوئے پاپڑ۔ جی، شہد کے پاپڑ جیسا تھا۔ یہاں پاپڑ کا لفظ نہیں ہے، اس کا مزہ تازہ صحیح۔ تیل کا سا تھا، یا پھر شہد کے پاپڑ جیسا تیل میں بدل گئے۔ وہ تیل بن گئے۔ سو جب آپ کی روحانی بھوک کم ہو جاتی ہے تو دنیا کے معاملات اہم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے مسیح کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ وہ ہمارے منہ کے ذائقے کو تبدیل کرتا ہے اور ہماری نظر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر ہم آگے چل کے سیکھیں گے، وہ کہتے ہیں بیکار سی روٹی، صحیح۔ اور یہ انسان کا فطری حال ہے۔ جی۔ ہم دنیا میں کھو کے مسیح کا ذائقہ بھول جاتے ہیں۔ اور جس قدر ہم دنیا کے کھانے اور رنگینیوں کا ہرس کرتے ہیں، مسیح کی اہمیت ہمارے لیے اتنے ہی کم ہوتی جاتی ہے۔ اور جب ہم مسیح کو رد جی، کرتے صحیح اور کہا۔ دوسرے وسائل کی طرف جاتے ہیں تو ہم اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ جب اور چشموں کی طرف بالکل۔ جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ گیارہویں آیت میں موسیٰ کہتا ہے، تو نے اپنے خادم سے سخت برتاؤ کیوں کیا؟ گناہ تو لوگوں نے کیا تھا۔ سو یہاں اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جی۔ در حقیقت موسیٰ بہت سے بوجھ کے نیچے تھا جو لوگوں کا بوجھ تھا۔ اس بات کا اظہار اس نے بعد میں کیا، کیونکہ جب وہ بڑبڑائے تو وہ کس کے خلاف بڑبڑائے؟ موسیٰ کے۔ موسیٰ کے۔ اور جب مسئلہ آیا تو کس کے پاس گئے؟ موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ اس دباؤ کے نیچے تھا۔ در حقیقت 20,000 لوگ تھے جو گوشت کھانا چاہتے تھے۔ وہ کہاں سے لائے؟ چاہے ایک بار ہی، پر وہ کہاں سے لائے؟ سو وہ خدا کو تنبیہ کرنے لگا، اور یہ بات واضح ہے کہ موسیٰ اور اس کا حوصلہ جواب دے چکا تھا۔ اس کی وجہ تھی بھاری دباؤ۔ سو اس نے خدا سے کہا کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ مجھے ایسی عجیب سوچ رکھنے والے لوگوں پر مقرر کیا؟ اور تب جی۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ تو نے اپنے خادم کے ساتھ ایسا سخت رویہ کیوں کیا؟ یہ عجیب بات تھی، جسے خروج کی کتاب کے 33ویں باب میں 5 مرتبہ کہا گیا کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم پر بوجھ ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں جی۔ کہ ہمارے لیے کون ہے۔ اور یہی ہوا، تو نے میرے سر پر ان لوگوں کا بوجھ ڈالا۔ کیا یہ لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ سے پیدا ہوئے تھے؟ جو تو مجھ سے کہتا ہے کہ جس طرح باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے پھرتا ہے، میں یوں ہی ان لوگوں کو گرد میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں گا
اور اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں گوشت کھانا ہے اور میں گوشت کہاں سے لاؤں. اب وہ میرے سامنے روتے ہیں جی کہ ہمیں گوشت کھانے کو دے. اور پھر دراصل ناکامی کی حد آخر میں نظر آتی ہے. میں اکیلا سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا. اور وہ یہاں 14ویں آیت میں وہ ہتھیار ڈال چکا ہے کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ یہ بڑا بوجھ ہے. اور اگر تجھے میرے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے تو مجھے یک لخت مار ڈال کہ میں اپنی بری گت نہ دیکھ پاؤں. رہنما تھکاوٹ کا شکار ہوئے، اور ہر کوئی جس نے خداوند کے کام کی ذمہ داری لی ہے وہ کبھی کبھار تھک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. ایک رہنما کب پریشان ہو کر اور دباؤ میں آ کر اختیار اور امداد کی الہی قوتوں کو نہیں دیکھ پاتا. بائبل میں ایسی مثالیں ہیں جن سے تقویت ملتی ہے، جیسا کہ یہاں موسیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پریشان ہوا. اس نے ضرورتوں کے قد کو دیکھا، لیکن اس نے فضل کے قد کو نہیں دیکھا جو اس کے ساتھ تھا جی جب وہ چل رہا تھا. صحیح. سو ہم اپنے اور خدا کے درمیان مسائل کو رکھ لیتے ہیں جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں. اور یہاں ہم ایلیا کو بھی اسی حال میں دیکھتے ہیں. اس نے خداوند سے کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں، میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. جب اس نے خطرے کو محسوس کیا اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگا. جب کوئی اپنے بارے میں سوچتا اور محسوس کرتا ہے، بھلے ہی ایلیا اس سے پہلے کوہ کرمل پر ایک بے خطر شیر کی مانند تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے متعلق سوچا تو شیر تھک گیا. اگر ہم مسلسل ایسے سوچتے رہیں گے تو ہم اپنی ذمہ داریوں کے قد پر نظر رکھیں گے اور انہیں انسانی سوچ کے تحت دیکھتے رہیں گے. موسیٰ واقعی سچ کہہ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں کہاں سے لاؤں، میں انہیں کہاں سے کھلا سکتا ہوں. یہ سچ تھا. لیکن اور تجھے کس نے کہا کہ تو انہیں نکال لایا ہے؟ وہ جو انہیں لیے جاتا ہے وہی ان کے ساتھ چلے گا. جب ہم خداوند کو اور ہماری ہر طرح کی حفاظت کرنے کو بھول جاتے ہیں، پھر بھی خداوند ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن یہ دو باتیں تھکاتی ہیں. ان لوگوں کی طرف واپس چلتے ہیں جو حرص کر رہے تھے اور انہیں زبور 106 سے جوڑتے ہیں، جس میں لوگوں کی خواہش اور ان کی حرص کے مطابق لکھا ہے. آپ اپنی اس پر رائے دیجیے. زبور 106 13ویں آیت. پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خداوند کو آزمایا. سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا. یہ اس راہ پر ان کے دل کا عکس تھا کہ وہ شکایت اور خواہش کرتے تھے. سو خداوند ان سے کہتا ٹھیک ہے لے لو، لیکن تم پچھتاؤ گے. بالکل. اس نے ان کی خواہش پوری کر دی. بھائی یہ بات کہ جب ہم کسی ایسی چیز سے لپٹے رہتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں اور اسے پانا ہی چاہتے ہیں اور خدا کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یہ باعث غم ہوگی. عملی طور پر ہماری زندگی میں اس کا کیا کردار ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک اور حوالہ دینا چاہوں گا جس میں یہی بات ہے. انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی اور سیموئیل ان سے ناراض ہوا، لیکن وہ باضد ہوئے. سو وہ خداوند کے پاس گیا اور خداوند نے اس سے کہا کہ انہوں نے تجھے رد کیا. رد کیا جب ہم ہے؟ خداوند کی مرضی کو رد کرتے ہیں تو ہم اسے رد کرتے ہیں. اس نے اسے خبردار کرنے کو کہا اگر وہ ان کا بادشاہ ہوگا تو وہ ان کی تذلیل کرے گا اور وہ ان کی پیداوار چھین لے گا اور بچوں سے غلاموں کی طرح کام لے گا. لہٰذا تم جان لو کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں. انہوں نے نہ سنا. پر خدا نے کیا کیا؟ اس نے کہا ایک بادشاہ کو ان کے لیے مسا کر. بہت بار ہم بھی اپنے دل کی خواہشوں کی وجہ سے باتوں پر زور دیتے ہیں. آدمی کمزور ہے. یہ باتیں زندگی کی خواہشات میں نظر آتی ہیں، جیسے مجھے جلدی شادی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ اور بہت سی باتیں. لیکن شاید یہ وہ باتیں ہیں جو خداوند نہیں چاہتا، کیونکہ ہم خداوند کو موقع نہیں دیتے کہ خداوند کی مرضی کیا ہے. ہم اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. صحیح. ہمیں کہنا چاہیے جیسا خداوند کہے گا میں اسے مانوں گا، کیونکہ وہ جو کہے گا میرے لیے بہتر ہوگا. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے اور شاید اسی وجہ سے ہم اپنی خواہشات میں الجھے رہتے ہیں. ہم دل کی مانتے ہیں. فریب نہ کھاؤ، کیونکہ آدمی وہی کاٹے گا جو وہ بوتا ہے. اور یہاں پر یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا. صحیح. میں ایک بار پھر سے موسیٰ کی طرف آؤں گا. جیسے لوگوں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا، موسیٰ نے بھی گناہ کیا جب اس کی آنکھوں نے ان بڑے چشموں کو نہیں دیکھا، وہ اختیار اور امداد کے چشمے، اور اس نے شکایت کی اور بڑبڑایا. لیکن 16ویں آیت میں خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں، میرے حضور جمع کر اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لے آ، تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، اور میں آ کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا، اور میں اس روح میں سے جو تجھ پہ ہے کچھ لے کر ان میں ڈالوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے. اور لوگوں سے کہہ کہ کل کے لیے اپنے آپ کو پاک رکھو، تم گوشت کھاؤ گے، کیونکہ تم خداوند کے سنتے ہوئے یہ کہہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا.
हम तो मिस्र ही में मौज से थे, सो खुदावंद तुमको गोश्त देगा और तुम खाना, और तुम 1 या 2 दिन नहीं, और ना 5 या 10 या 20 दिन, बल्कि 1 महीना कामिल उसे खाते रहोगे। कामिल उसे खाते रहोगे, जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम इससे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तर्क किया, और उसके सामने ये कह कह कर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। मूसा की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं खुदा ने उसके साथ क्या किया, और 70 आदमियों का मसला और 70 बुजुर्ग, और खुदा उस रूह में से जो उस पर है लेकर उन 70 पर डालेगा। क्या ये बरकत का बढ़ जाना है, या रहनुमाई की बरकत का दुगना हो जाना है, या ये मूसा के वकार को उनके सामने एक तरह से घटाना था, या खुदाउन की तरफ से सरजनिश थी, या खुदाउन ज्यादा लोगों के इंतजामी काम के तहत मूसा की मदद करने के हक में था? ये नजरिया कहाँ से आया? ये नजरिया इंसान के रद्द किए जाने को बर्दाश्त करने की काबिलियत और सलाहियत का है, और साथ ही उसे उसके इख्तियार के सबब से इलाही समझ देने का। जी। क्या खुदा ने लोगों को अजाफी कुव्वत अता की थी? नहीं, खुदा ने आसमान से कुव्वत नाजिल की जो मूसा पर था। उसने मूसा में से कुव्वत लेकर मूसा उन्हें दी ये थी। कर सकता था। सो ये ताकतें मूसा के लिए थीं। जी। सो मुझे यहाँ पर कोई इजाफी कुव्वत नजर नहीं आती जो नाजिल हुई। नहीं, इजाफी कुव्वत बख्शी नहीं गई, बल्कि वो बोझ और जिम्मेदारियों की तकसीम थी। और फिर बुड़बुड़ाहट के कुछ देर बाद ऐसा तो होना ही था, यानी कि चंद हदूद हैं जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो खुदावंद हरकत में आता है और हम कुछ खो देते हैं। बिल्कुल मूसा ने यही कुछ खो दिया था, क्योंकि उसमें से कुव्वत लेकर 70 को दी गई। एलिया की ये बात खास तौर पर बहुत ही अहम है। मैं अकेला बर्दाश्त करने के लायक नहीं। एलिया ने एक ही दिन में ये बात कही। सही, उन्होंने तेरे मज़बा को ढांप लिया और तेरे नबियों को कत्ल किया, और मैं ही अकेला बचा। जिस दिन मैंने कहा कि मैं अकेला ही ये बोझ उठा रहा हूं, ये मैं ही हूं जिसके दम से ये सब है, वो दिन खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक, क्योंकि उस दिन मूसा से खुदावन ने लेकर 70 में बांट दिया। उस दिन यहाँ खुदावन ने एलिया को ये बताया कि अलीशा को मसा कर ताकि वो तेरी जगह नबी हो। लिहाजा जब खुदा खिदमत पर फाइज करता है तो वो ऐसी इमदाद को भेजता है जो हमें उस खिदमत को पूरा करने के लायक करती हैं, और जिस दिन हम खिदमत को छोड़ देते हैं तो गोया खुदा वो लेकर जो मेरे पास था किसी और को दे देता है। सो मूसा वो काम करने के लायक था, क्योंकि खुदा ने शुरू से उसे सलाहियतें देकर लायक बनाया था। डॉक्टर इसाम 70 आदमियों वाले वाक़े में, जिसमें 70 बुजुर्ग हैं, जो कुछ हम 11वें बाब की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, हमें समझ आता है कि ये खुदावन का हुक्म है। जब हम खरूज 18 में देखते हैं, हमें पता चलता है ये तजवीज़ मूसा के ससुर की थी, और जब इस्तिश्ना की किताब में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक तजवीज़ थी या मूसा की तरफ से दरख्वास्त थी। तो हम इन सारी बातों पर इत्तफाक कैसे करेंगे कि ये मूसा के ससुर की थी, या मूसा की थी, या खुदावन का हुक्म था? दरअसल मुझे ये समझ आता है कि खुदावंद का हुक्म सबसे बालातर है। उसने उससे ये नहीं कहा क्योंकि ये तेरे ससुर की तजवीज़ है, बल्कि इसलिए कि तूने शिकायत की और मैंने सही देखा कि ये ठीक है। आगे चलकर मूसा ये जाहिर कर रहा है कि ये उसकी तजवीज़ है, और उन्होंने ये मानकर ऐसा किया। यत्रू ने ये मंजर देखा होगा, क्योंकि हमने अपनी बात के आगाज में कहा था कि ये एक हौलनाक दबाव है। और जरा अंदाजा करें, किसी को इतने सारे लोगों के मसाइल को देखना पड़े और वो अकेला हो, ये बहुत बड़ा दबाव है। यत्रू ने इसलिए कहा क्योंकि वो सुबह से शाम तक बैठा रहता था जी। और खुदावन ने ये इसलिए नहीं कहा था कि वो सुबह से शाम तक मसाइल का हल ढूंढता रहता, और खुदावन ने ये इस लिए किया क्योंकि वो सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा थक जाता था। आगे चलकर कहानी में खुदावन का हुक्म दुरुस्त नजर आता है। सही। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। आयत नंबर 27 से हम पढ़ते हैं, हम 2 लोगों के मुतल्लिक कि अल्दाद और मेदाद खैमा में नबूवत कर रहे हैं, लेकिन मूसा ने इस पर एतराज़ ना किया कि वो खैमा में नबूवत कर रहे हैं। जी भाई। दरअसल भले ही मूसा की खुदा के साथ इस मामले में ज्यादा बातचीत नहीं रही, लेकिन रूहानी बातें और रूहानी हकीकत किसी भी शख्स के अंदर मांद नहीं पड़ती, और मूसा भी बहुत ज्यादा हलीम था, और आप यशवा और उसके दरमियान फर्क देख सकते हैं। और वो उससे कह रहा है कि वो औरों के साथ नहीं आए, वो खैमे में रहते हुए नबूवत क्यों करते हैं जिन्हें उन्होंने
बुलाया था, लेकिन वो आना नहीं चाहते थे और यशवा ने उन पर रश्क किया। मूसा ने कहा, तो मेरे लिए रश्क करता है, और कहा, खुदा के सब लोग नबी होते। नबी होते। उसने कहा, आह काश खुदा के सभी लोग नबी होते। भले ही उसे इल्म था अगर ये कहा जाए कि यही लोग उसकी जगह ले लेंगे। उन्होंने आने से इनकार किया, लेकिन बाद में वो उनके पास गया और वो इस सूरत हाल में भी अपने दिल से जबरदस्त था। वो रूहानी बातों और कवानीन को नहीं भूला जिससे उसकी तरबियत की गई थी। सही। मैं 12वें बाब पर जाऊंगा और इसमें एक मौजू है। पूरे सही। बाब का एक ही मौजू है, मरियम और हारून का मूसा के खिलाफ गुनाह। उन्होंने मूसा के मुतल्लिक क्या कहा और इस पर खुदा उनका बर्ताव क्या था? जाहिर है उन्होंने उसके मुतल्लिक बात की, उस औरत के मुतल्लिक जिससे मूसा ने ब्याह किया, और उसने ये ना सोचा कि वो कौन है और उसका ताल्लुक कहाँ से है। लेकिन मूसा ने सुना और वो खुश रहा। सही। लेकिन बाइबल बताती है कि खुदावंद ने सुना, और जब हम कुछ करते हैं तो हमारे पास अंदरूनी वजह और बैरूनी बहाना होता है। बैरूनी बहाना जिससे उसने ब्याह किया, लेकिन कुछ देर बाद उसने कहा, क्या सिर्फ खुदा ने मूसा से ही कलाम किया? क्या उसने हमारे साथ कलाम नहीं किया? यहाँ वाज़ेह तौर पर हसद का पहलू नजर आता है। अंदरूनी कड़वाहट। बिल्कुल। दूसरी बात, इस गुफ्तगू में मरियम पेश थी, और सबसे पहले मरियम की शख्सियत बड़ी जोरावर थी, जबकि हारून बहुत ही कमजोर था। वो अपनी सारी तारीख में ऐसा ही था, लेकिन यहाँ सबसे पहले मरियम की बात होती है, जो कि आम बात नहीं। सबसे पहले मरियम ने आगाज किया और फिर हारून ने उसका साथ दिया, और खुदा ने उन्हें देखते हुए रद्द किया। उसने मूसा के लिए अच्छी बातें कहीं, और अजीब बात यह है, मूसा 11वें बाब में शिकायत करता है और 12वें बाब में खुदावंद मूसा की हमायत करता है, जैसा कि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ किया। पर खुदा ने मूसा के लिए अच्छे अल्फाज कहे। मूसा सबसे अलग है, और अगर तुम्हारे दरमियान कोई नबी है तो मैं रोया में उस पर जाहिर होऊंगा। और बाइबल बताती है कि मूसा के साथ सच में खुदा ऐसे बात किया करता था जैसे कोई दोस्त से। दुनिया के तमाम लोगों में मूसा सबसे ज्यादा हलीम था। इस सूरत हाल में खुदा मूसा की हमायत में बोलता है, और मेरा ख्याल है इससे हमें खुदा के जबरदस्त कवानीन नजर आते हैं। जिस किसी की भी तजलील हो, अगर वो खामोश रहे तो खुदा हमायत करता है, और जो खादिम की बेइज्जती करते और खिलाफ बोलते हैं तो खुदावंद आसमान से सुनता है और उससे नजरअंदाज नहीं करता। और जब मरियम को कोढ़ हुआ तो पूरे हफ्ते के लिए लोग मामूल से हट गए थे, और मूसा ने उसके लिए दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इससे शिफा दे। जी। यहां से पता चलता है कि मूसा का इखलाक कितना अच्छा था। खुदा मूसा के लिए शानदार सोच रखता है। सही। मेरा एक सवाल है जो नाजरीन में से किसी के भी जहन में हो सकता है। बेशक मरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ गुनाह किया, जुर्म दोनों का था, और उन्होंने उसके पीठ पीछे बातें की, लेकिन सजा सिर्फ मरियम पर आई। बिल्कुल। हारून पर क्यों नहीं आई? मरियम को कोढ़ ने अपनी लपेट में लिया, हारून को कोढ़ नहीं हुआ। क्यों? हम छुपे इशारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि मरियम एक गवाही को पेश करती है जो कि खरूज के 15वें बाब में दर्ज है, और हारून मूसा को बतौर सरदार काहिन पेश करता है। सही। तो उससे कोढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हारून कोढ़ की लपेट में आ जाता तो लोगों के लिए शिफायत कौन करता, और उससे अदालत दूर कैसे होती? ये हारून का काम है। लिहाजा लोगों को मार पड़ती, क्योंकि ये जाहिरी तौर पर नहीं हुआ। वो सरदार काहिन है, मसीह को पेश करता है। वो गवाही के लिए कमजोर हो सकता है, रुकावट हो सकता है, और ऐसा ही सही। उसके साथ हुआ। लिहाजा इस हिस्से में ही हारून इशारतन मसीह की शख्सियत को जाहिर करता है, इसलिए सही। वो कोढ़ की लपेट में नहीं आया। शुक्रिया। हम किसके इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं? आइए अब मेहमानों से राय जानें। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जब मैं दुनिया और इसकी ख्वाहिशात को देखता हूँ तो मैं खुदावंद को अपनी नज़र में छोटा बना दूंगा। बिल्कुल जैसे कि लोग दुनियावी हवस रखते थे तो मन उनकी निगाह में हकीर हो जाता है। जब वो किसी ऐसी बात पर बाजिद रहे जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं है, ये ऐसा है कि हम उसके आगे झुकने से इनकार करते हैं, और नतीजतन जैसा कि ज़बूर 106 में लिखा है, सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी पर उनकी जान को सुखा दिया। जब हम दबाव पर नजर करते हैं और खुदाउन को भूल जाते हैं, हमारी जानें थक जाती हैं। सो हमें अपनी आंखें खुदाउन पर और उसके फजल पर लगानी है। खुदा ही हमारी पनाह और जोर है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसाम, भाई खुदा आपका भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, लोगों ने अपने सफर का आगाज किया
और इस लंबे सफर के दौरान उन्हें राह में 40 बरस लगे। उन लोगों की बदी जाहिर हुई। नाकामी का पहला मुकाम तब है जब वो एक बार फिर पुरानी चीजों के हरीस हुए, जब उन्होंने मिस्र और मिस्र के खानों के लिए हिर्स किया। एक बार फिर जब मिली जुली भीड़ ने हिर्स किया और मन की तहकीर की। आपको जानने की जरूरत है कि जब भी हम माजी में जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात में माजी की बातों का लालच आ जाता है, तो हम मसीह में दिलचस्पी कम लेते हैं और मसीह हमारी नजर में छोटा हो जाता है। जब भी हम अपने कान और आंखें खोलकर दुनिया का लुत्फ लेते हैं, तो दुनिया की शहवतें जो भी दुनिया में हैं, बदन की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी जिससे हमें अलग किया गया है, जब हम एक बार फिर से उसका हिर्स करते हैं, तो मसीह के लिए हमारी भूख कम हो जाती है। ये कोई अचंभे की बात नहीं अजीज नाजरीन के बहुत बार खुदावंद के पास या बाइबल खोलकर बैठने की हमें भूख नहीं होती। जो वक्त हम बाइबल को देते हैं या खुदावंद को देते हैं वो कम है। वो औकात जिनमें हम दरवाजा बंद कर लेते ताकि खुदावंद की सोबत में वक्त गुजारे कम है। हम मसीह में पहले से कम दिलचस्पी रखते हैं। खुदावंद के लिए हमारी भूख वैसी नहीं है जैसी हुआ करती थी। मैं आपसे कहूंगा कि खुद को जांचें और मैं भी खुद को जांचूंगा। ज़बूर 139 के मुसन्निफ के साथ मिलकर कहें, ऐ खुदावंद तो मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जांच ले और देख के मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अब्दी राह में ले चल। हो सकता है कोई ऐसी बदी हो जो दिल में छुपी बैठी हो, जिसने आपकी भूख और हवस को बढ़ा दिया और खुदावंद को घटा दिया। सो हमें तौबा करनी होगी और अंदर की चीजों को निकालना होगा। लिहाजा उसे थाम लें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।